डीटीसी की 500 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल बसों को हरी झंडी दिखाई है और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे और साथ ही दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने का काम किया। तो वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 11 सालों तक दिल्ली विकास में पीछे रह गई। दिल्ली के लोगों की उम्मीदें और सपने खत्म हो गए और दिल्ली ने विकास के सपने देखना बंद कर दिया था। दिल्ली के लोग पानी, सीवरेज और हेल्थ केयर जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए तरस रहे थे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने उन लोगों को करारा जवाब दे दिया जो खुद को दिल्ली का मालिक समझते थे। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक तरफ जहां पर दिल्ली को बड़ी सौगात दी है, 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और साथ ही साथ पूर्व की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में दिल्ली ने विकास के सपने देखना ही बंद कर दिया था, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन 8 फरवरी का ये दिन दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने का दिन, जिस दिन उन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जताया और दिल्ली में 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बना करके विधानसभा में भिजवाए। दिल्ली की जनता को आज बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिनके आशीर्वाद से दिल्ली में कमल फूल सरकार बन पाई और ये 365 दिन हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पूरी सरकार केवल और केवल दिल्ली के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए काम करती रही। दिल्ली की जनता को 500 नई ईवी बसेस दी, जिससे हमारा दिल्ली में ईवी बसेस का जो फ्लीट है वो 4000 तक पहुंच गया है, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य से अधिक है, सबसे ज़्यादा है। आज दिल्ली में ईवी बसें सबसे ज़्यादा मात्रा में हो पाई हैं। ये दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम साबित होने वाला है। जहां महिला ड्राइवर, महिला सचिव, जिसके विभाग की अध्यक्ष और महिला मुख्यमंत्री, जिस देश में वुमेन लेड डेवलपमेंट संभव है, वहीं देश में विकास संभव है। मुझे खुशी है कि 8 फरवरी के दिन हम दिल्ली की जनता को, जो उन्होंने अपना विश्वास हमें दिया, जो आशीर्वाद हमें दिया, उसके कारण से हम दिल्ली की जनता की सेवा कर पा रहे हैं। ये वही रामलीला मैदान भी है जहां एक ऐसी पार्टी जो ईमानदारी और देशभक्ति का मखौटा पहन के इसी रामलीला मैदान में अनशन में बैठी थी, जिसने हाथ में तिरंगा तो लिया, वंदे मातरम के नारे भी लगाए, ईमानदारी की कसमें भी खाई। सत्ता नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देंगे, ऐसा बोलते थे। पर इसी रामलीला मैदान ने उन्हें सिंहासन ग्रहण करते हुए भी देखा, यही शपथ ली थी। उन्हें काफिले भर गाड़ियों में जाते हुए भी देखा, शीश महल में जाते हुए भी देखा, दिल्ली की बर्बादी का मंजर भी देखा। 11 साल दिल्ली विकास में पिछड़ गई। दिल्ली की जनता की आशाएं और आकांक्षाएं सुकड़ गई। दिल्ली विकास के सपने देखना छोड़ दिया। दिल्ली में केवल दिल्ली वासी पानी, सीवर, इलाज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसने लगे। 2025 में विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का मालिक होने का दावा करने वालों को दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया। घमंड में चूर केजरीवाल जी कहते थे, मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, पर दिल्ली की जनता ने इसी जन्म में, इसी रामलीला मैदान में दूसरी भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की
बदल दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो वहीं अब रेखा सरकार का जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और जनता को बड़ी सौगात यहां पर सरकार की तरफ से दी गई है। इस मौके पर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संवाददाता तान्या चुग ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह से खास बातचीत की है। आपको खास बातचीत सुनवाते हैं। आज दिल्ली को 500 नई ईवी बसेस की सौगात दी गई है, जिसमें साथ ही में दिल्ली पानीपत इंटरस्टेट बस सेवा की भी आज से शुरुआत की गई है। इसी में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह मौजूद हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो 500 दोबारा से नई ईवी बसें, अब दिल्ली में ईवी बसेस की संख्या और बढ़ गई है, क्या बताएंगे? ये 500 के खेप आने के बाद हमारी 4000 प्लस बसें ईवी बसें हो गई हैं और दिल्ली एक पहला स्टेट है जो इतनी बड़ी खेप जिसके पास ईवी बसें हैं। दूसरा, जो हमने आज के दिन ही हम लोग चुनाव जीते थे, हमें दिल्ली की जनता ने पूर्ण समर्थन दिया था और हम एमएलए बन के आए थे, तो जो विश्वास दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे किया था, हमारे प्रधानमंत्री पे किया था, हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। लास्ट माइलस्टोन तक जाने का, लास्ट माइलस्टोन तक हमारी बसें पहुँचे, जब बसें कभी पहुँच ही नहीं पाती थी, उस पर हमारा काम चल रहा है। जिस ट्रांसपोर्ट के कारण पॉल्यूशन हो जाता था, वो पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए हमारा ईवी का काम चल रहा है। हम ईवी पॉलिसी बहुत जल्दी लाने वाले हैं, दिल्ली की जनता को लाभ मिले। और ट्रांसपोर्ट को मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर हम छोटी बसें भी और लाएंगे, 7 मीटर की भी लाएंगे, जो गलियों में चलेंगी और किसी को भी इससे परेशानी ना हो। और मैं चाहूँगा कि लोग बसों की सवारी पे आएँ और जिससे कंजेशन भी थोड़ा दूर रहेगा, थोड़ा सा हाँ, दिल्ली एक नए रूप में वापस आए, साफ सुथरी अच्छी दिल्ली, अच्छे ट्रांसपोर्ट के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, यही मेरी कामना है। सर, हम बस के अंदर ही मौजूद है। अगर हम बात करें, जो छोटी बसेस जो चलाई जा रही हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, और तमाम सुविधाएं भी हैं इस बस में, अगर इस बारे में आप कुछ बता पाएं दर्शकों। देखिए, मैं तो चाहूँगा कि दर्शक बस में आ जाएं और खुद इसका देखें, लाभ लें, क्योंकि बोलने से अच्छा देखना होता है। कैमरा है, एसी है, लोअर फ्लो बसें हमारी यहाँ पैनिक बटन है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सारे ड्राइवरों को इस बार बड़े शालीनता से काम करने का कहा गया है। और मैं दिल्ली की जनता से कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप आएँ और देखें और उस पर बैठें, जिससे दिल्ली में हम पॉल्यूशन को कमी कर सकें। सर, आपने ईवी पॉलिसी का भी जिक्र किया, तो क्या रहेगा इस नई आने वाली ईवी पॉलिसी में और कब तक जनता उम्मीद कर सकती है? देखिए, बहुत जल्द आने वाला है। बस यही बताऊंगा अभी फिलहाल आपको कि दिल्ली की जनता के लाभ के लिए ईवी पॉलिसी आने वाली है। कुछ सब्सिडी भी दी जाएगी क्या लोगों को? मैंने क्या बोला कि दिल्ली की जनता के लाभ के लिए पॉलिसी आ रही है और दिल्ली की जनता के लाभ उससे मिले, इसकी चिंता की जाएगी। सर, बस एंड करूंगी, लेकिन अगर हम ईवी बसों की संख्या की बात करें तो कितनी बसें हैं फिलहाल दिल्ली की सड़कों पे, और आने वाले समय में कितनी ईवी बसेस हम देख पाएंगे, और जो पुरानी जो बसें चल रही हैं वो क्या हटाई जाएंगी फिर सड़कों से? देखिए, एंड ऑफ लाइफ बसें होती जाएंगी, वो हटती जाएंगी। जिसकी समय सीमा जब तक की है, वो जब तक बस रहेगी, उनका समय खत्म होगा, वो बस से हट जाएंगी। दूसरा क्या है कि अभी हमारी ईवी 4000 प्लस ईवी बसें हैं और अगले महीने तक ये 5000 प्लस बसें हमारी और हो जाएंगी। और जहाँ जहाँ जरूरत बढ़ती जाएगी हम उसको बढ़ाते जाएंगे। हमने 14000 बताया, 14000 में छोटी बसें, देवी बसें, कोई स्कूल भी मांगेगा हम उसको भी अवेलेबल कराएंगे, वो बसें अवेलेबल कराएंगे। तो पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ईवी में ही बदल दिया जाएगा? बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट के पॉल्यूशन को, जो पॉल्यूशन होता है उसको ख़त्म करने का बीड़ा दिल्ली सरकार, दिल्ली ट्रांसपोर्ट ने उठाया है और उसे ख़त्म करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरे तरीके से ईवी में बदल दिया जाएगा और बहुत जल्द दिल्ली में और ज़्यादा हमें ईवी बसेस सड़कों पे दिखने लगेंगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं अब रेखा सरकार का जब 1 साल पूरा हो चुका है, अजय दिल्ली से हरियाणा के संवाददाता तान्या चुग ने कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आज ही के दिन पिछले साल रिजल्ट आया था, भाजपा पूर्ण बहुमत से जीती थी 48 विधायकों के साथ, क्या कहेंगे? मैं बहुत
ज़्यादा मेरी तरफ से धन्यवाद करता हूं दिल्ली की जनता का कि उन्होंने हम पर ये विश्वास किया और वो केजरीवाल के झूठ को समझ पाए थे। 11 साल केजरीवाल जी ने राज किया था मगर कोई काम नहीं किया। आज का जो 500 नई ईवी बसें चलाने का काम है, केजरीवाल जी ने कभी 11 साल में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक ही दिन में 500 ऐसी बसें आ सकती हैं। मगर अभी तक 4000 बसें हमारी ईवी की चल रही हैं, देश में सबसे बड़ी संख्या है और बहुत सारे काम अभी होने हैं। सरकार, हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का निरंतर आशीर्वाद मिलना, दिल्ली की समस्याओं की वो भी चिंता करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी खुद इस बात की चिंता करते हैं। तो पूरा ऐसा लगता है कि सृष्टि हमारे साथ है और बहुत अच्छा काम होगा, ये हमारा संकल्प है। सर, यमुना सरकार की पहली प्राथमिकताओं में से हमेशा से रही है, तो उस पर काम भी चल रहा है, हम देख रहे हैं, पर लगातार उस पर भी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो कब तक है जो आगे किस तरीके से काम चलेगा और यमुना साफ हो जाएगी? देखिए, जब तक यमुना साफ नहीं हो जाती तब तक लोगों की जिज्ञासा, लोगों के प्रश्न वो आते रहेंगे और हम भी उनको दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी सारी मशीनें आ रही हैं, नए एसटीपी प्लांट बनाए जा रहे हैं, सारे दिल्ली को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो यमुना आपको 2-3 सालों में साफ दिखाई देगी। आने वाले दिनों में 1 साल पूरा हो रहा है सर, 20 तारीख को शपथ ली गई थी, तो किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, अपना काम रखेंगे और क्या क्या नए विकास कार्य देखने को मिलेंगे? देखिए, पीछे हमारा सेवा पखवाड़ा भी हुआ था, उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के कामों की शुरुआत हुई थी और ये भी पूरा महीना सारे विभागों के अलग अलग डिपार्टमेंट की हमारी योजनाएं हैं, जो काम हैं, वो उसकी शुरुआत होगी। दिल्ली को दिखाएंगे कि सरकार एक ही साल में कितने काम कर सकती है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली वालों को 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात मिली है और अब कुल मिलाकर दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या हो गई है 4000 से ऊपर। जी हां, अब इन बसों में कई सारे फीचर्स हैं और जैसे पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और सारी बसें एयर कंडीशन हैं और लगातार अब दिल्ली सरकार का फोकस भी है कि कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन को वेल सेटल किया जाए और इसी को लेकर लोगों से बातचीत भी की गई है। सुनवाते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया आखिर इस सौगात को लेकर क्या रही। दिल्ली वालों को आज 500 नई इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात दी गई है, जिसमें साथ ही में दिल्ली पानीपत इंटरस्टेट बस सेवा की भी शुरुआत की गई है। फिलहाल मैं देवी बस में मौजूद हूँ, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, और सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं कि इन बसेस में सुविधाएं क्या क्या हैं। ये छोटी बसेस हैं जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बूस्ट हो, उस पर इसका खासतौर से फोकस है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है एकदम अच्छा सा सिस्टम है जो पूरा हर तरीके से सक्षम है। साथ ही में सीसीटीवी कैमरा भी बस में लगा हुआ है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पैनिक बटन की सुविधा भी है इस बस में, और साथ ही में ये जो बसेस हैं फुली एयर कंडीशनड है। जितनी भी नई इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में आ रही हैं, सारी बसेस जो हैं एयर कंडीशन लाई जा रही हैं और ये लो फ्लोर है जिनका फोकस है लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने पे। यहाँ पे देखिए तमाम लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पर हम इनसे भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। तो नई बसें आई जा रही हैं, क्या बताएंगे इन बारे में कि किस तरीके की सुविधा दे रही है सरकार यहाँ पे? मैडम, सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि सरकार इतना अच्छे कदम उठा रही है दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए। इलेक्ट्रिक बसें लेके आ रही है, कैमरे से लैस है, पैनिक बटन है और मैडम हैंडीकैप बंदा भी इसमें चढ़ सकता है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, अच्छा लगा हमें बहुत ज़्यादा। कैमरेस में कैमरे दे रखे हैं, पैनिक बटन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती इसमें। और कहते हैं फीमेल स्टाफ की सवारी के लिए यहाँ पे मार्शल भी अवेलेबल होंगे इसमें, तो फ्री बेफिक्र होके कहते बेफिक्र होके मतलब अच्छे से सफर कर सकती हैं इसके अंदर। और महिलाओं का तो ट्रैवल भी फ्री है और साथ में अब पिंक कार्ड भी आने वाला है। पिंक कार्ड भी आने वाला है जी, अभी भी कहते पिंक टिकट अवेलेबल है कहते लेडी सवारी के लिए। तो खुश हैं आप? हाँ जी, खुश हैं। तो देखिए जो है लोग काफी खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं कि सरकार जिस तरीके की सुविधा दे रही है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद। बहुत ही अच्छी सुविधा है इन गाड़ियों में और दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि यहाँ से दिल्ली से इंटरस्टेट बस चलाई है, अभी दिल्ली से पानीपत की बस सेवा चालू की है, बहुत अच्छा है। देखिए जिस तरीके से सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं इलेक्ट्रिक बसेस और जो ये पूरी एयर कंडीशन बसेस भी हैं, अब कुल मिला के दिल्ली में जो है इन इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या है 4000 के ऊपर पहुंच गई है और इसी में अब आने वाले दिनों में और भी लाया जाएगा। सर, आप कुछ बताएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या जैसे बढ़ाई जा रही है और तमाम सुविधाएं दी जा रही है दिल्ली की जनता को? बहुत ही अच्छा कर रही है दिल्ली सरकार और बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका कि जो इतनी अच्छी इलेक्ट्रिक बसें दी हैं। हर तरह से सुविधा है, महिला सेफ्टी का भी है इसमें और असली चीज़ ये है कि दिल्ली पोल्यूशन फ्री हो रही है बिल्कुल।
इसके लिए मैं दिल्ली सरकार का बड़ा धन्यवाद करूंगा। तो देखिए लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं कि जिस तरीके से उनको जो है ये यहाँ पे सुविधा दी जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है और दिल्ली में जो एक प्रदूषण की समस्या है लंबे समय से वो भी इससे कम होगी क्योंकि अब जो नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सब कुछ पूरा इलेक्ट्रिक लाया जा रहा है। तो पुरानी जो बसेज हैं, जो पुरानी बसें पेट्रोल डीजल की चलती थी, उनका जिनका टाइम पूरा हो गया उन सबको अब सड़कों से हटाया जा रहा है और आने वाले दिनों में और भी इन इलेक्ट्रिक बसेज की संख्या जो है दिल्ली में बढ़ाई जाएगी और बहुत जल्द औरतों के लिए पिंक कार्ड भी लाया जाएगा। जो पहले पिंक टिकट की सुविधा मिलती थी अब उसकी जगह एक कार्ड लाया जाएगा जिससे जो है भ्रष्टाचार की चांसेस भी कम होंगी और कोई हेर फेर नहीं हो पाएगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।